जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से कल नए साल की शुरुआत है और भक्तजनों, आप सब पर बाबा की दया की दृष्टि सदैव बनी रहे, ये मैं बाबा से प्रार्थना करना चाहता हूँ। और आप सब सुने कि इस नीम करोली धाम के हनुमान जी क्या कर सकते हैं और क्या कर दिया, ये भी सुने। क्योंकि मैंने दोपहर में जो वीडियो डाली थी अपने YouTube चैनल पर, मैंने आपसे कहा था कि शाम को एक वीडियो डालेंगे, उसको सुने अवश्य। बाबा की दया और कृपा से एक माँ के आंसुओं को पोंछ दिया है हनुमान जी महाराज ने, और वह कैसे हुआ ये सब सुने आप। एक भक्त का फोन आया और उसने बताया कि मेरे 3 बच्चे बालिक हैं और तीनों ही घर से नाराज होकर चले गए हैं। बाबा की दया और कृपा से मेरे बड़े भाई समान एक ज्योतिषाचार्य जी हैं और उनसे सलाह ली, और एक मेरे भाई और हैं आचार्य जी, मैंने उनसे भी सलाह ली, और बाबा की दया और कृपा से मंदिर के पुजारी जी से भी मैंने सलाह ली। सब लोगों ने एक ही बात बताई, और वह बात क्या थी ये सुनिए आप। बताया कि इनके तीनों बच्चे आ जाएंगे, और वह सब सही हैं ये भी बताया। तो मैंने पूछा आएंगे कैसे, क्योंकि वह माँ बहुत परेशान थी और बार बार फोन करके वह कह रही थी कि मेरे तीनों बच्चे आ जाएं। अरे भक्तजनों, जिस माँ के 3 बच्चे हों और वह तीनों ही घर से चले जाएं, तो उस माँ का जीवन तो अंधकार में हो जाएगा। अरे उस पिता का जीवन तो अंधकार में डूब जाएगा। और वही उन लोगों के साथ हो रहा था। बाबा की दया और कृपा से जब सब लोगों ने मुझसे कहा कि एक काम करवा दीजिए, तीनों बच्चे उनके आ जाएंगे, तो उस माँ ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, और सच पूछिए तो मैंने भी पूछा कि क्या करना है। तो उन्होंने एक ही काम बताया है कि नीम करोली धाम जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है, जहां पर नीम करोली बाबा ने स्वयं अपने हाथ से हनुमान जी महाराज बनाए हैं, उन हनुमान जी महाराज का आप चोला चढ़वा दो। बाबा की दया और कृपा से वह मां कहने लगी कि कैसे चढ़ेगा। उस मां की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने कहा कि आप चोला चढ़वा दीजिए। बाबा की दया और कृपा से भक्तजनों, चोले का सामान खरीदा गया लगभग 12 बजे, और आप सुन के आश्चर्यचकित रहेंगे। सच पूछिए तो आप सोचेंगे कि यह कैसे हो गया, पर मेरे बाबा तो ऐसे ही हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। और वही इस मां के साथ किया। चोले का सामान खरीदा गया, मंदिर के पुजारी जी के हाथ में दिया गया। अरे वह चोले का सामान नीम करोली मंदिर में नहीं पहुंच पाया और बच्चे मां के पास आ गए। ऐसे ही दया करते हैं मेरे नीम करोली बाबा, और ऐसी ही कृपा होती है हनुमान जी महाराज की। जब भक्त बहुत परेशान होता है तब वह बाबा की शरण में आता है, और जो बाबा की शरण में आता है वह तो माला माल हो जाता है। अरे कंगाल को राजा बना देते हैं मेरे बाबा, और वही हुआ इस माँ के साथ। तीनों बच्चे घर छोड़कर चले गए थे। लगभग 4 से 5 दिन हो चुके थे, कोई पता नहीं चला। बहुत प्रयास किया, कई जगह ढूंढा, रिपोर्ट भी लिखवाई, पर बच्चे नहीं मिले। और देखिए आप बाबा का करिश्मा, चमत्कारी है मेरे बाबा कि चोले का सामान हनुमान जी के लिए खरीदा ही गया है, मंदिर तक नहीं पहुंचा। ना चोले का सामान हनुमान जी को दिया गया। अरे बाबा की कृपा देखिए कि हनुमान जी के पास चोले का सामान नहीं पहुंचा, पर मां के पास तीनों बच्चे पहुंच गए।
नीप करोरी बाबा, इस नीप करोरी धाम में सच पूछिए हर समय रहते हैं। इस नीप करोरी धाम की महिमा को कोई भी नहीं गा सकता है, ना कह सकता है। भक्तजनों, बाबा की दया और कृपा से आप सब इसी धाम के हर मंगलवार को दर्शन करते हैं। लगभग 65 मंगलवार के दर्शन आप अपने इस YouTube चैनल पर कर चुके हैं। बाबा की दया और कृपा से जब भक्त परेशान होकर बाबा की शरण में आता है तो बाबा उसके दुख दूर कर देते हैं, और वही किया इस माँ के साथ बाबा ने। सच पूछिए बड़े ही दयालु हैं मेरे नीप करोरी बाबा। जो श्रद्धा से बाबा को याद करता है, स्मरण करता है, बाबा उसके संकट पल भर में दूर कर देते हैं। भक्तजनों, भिखारी को राजा बना देते हैं। मेरे बाबा आप सब देख रहे हैं, वही हनुमान जी जिनका चोला चढ़वाने के लिए उस माँ ने सामान खरीदा था। आज बाबा की दया से मैंने सोचा कि आप सबको ये वीडियो में बता दूं कि इस नीप करोरी धाम की महिमा कितनी ही बड़ी है। अरे बहुत बड़ी है भक्तजनों। लाखों की संख्या में इस नीप करोरी धाम में भक्त श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन करने आते हैं और अपनी अपनी झोली खाली लेकर आते हैं, और झोलियां बाबा भर देते हैं। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।